कैसे उनको गैर मुस्लिम करार दिया गया। उस वक्त के वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो का ये हमारे ऊपर एहसान है, उनको गैर मुस्लिम करार दिया गया। अब ये जो केस है जो अभी चल रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फैसला दिया है, आपने गौर से सुनना है। इसका पस मंजर क्या है, इस सारे वाक़े को आपने सुनना है, क्योंकि हमारा नॉलेज सटी होता है। उस सटी नॉलेज की बुनियाद पर फिर हम कमेंट शुरू कर देते हैं, पूरी डिटेल का हमें पता नहीं होता। लिहाजा मैंने मुनासिब समझा, ये हसास मौजू है, इस पे आपको मुकम्मल नॉलेज होना चाहिए। असल इश्यू क्या है, ये 2019 का वाक़या है। रबवा के अंदर उन्होंने एक मदरसा बनाया हुआ, मदरसे का नाम है मदरसातुल हिफ्ज़। पहली बात ये समझे, ये जो मिर्ज़ाई है, कादियानी है, हमारा कानून कहता है ये मुसलमानों का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये इस्लाम का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये मस्जिद का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये अजान का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये शायरुल्लाह है, ये मुसलमानों के लिए है, गैर मुस्लिमों के लिए ये लफ्ज़ नहीं है। मदरसातुल हिफ्ज़, आप अंदाजा लगाएं, नाम ही मुसलमानों का रखा हुआ है। वहां एक मीटिंग की, वहां इन्होंने एक तफसीर जो है वो पब्लिश भी खुद की, प्रिंट भी खुद की, और फिर उसको फैला रहे हैं। तफसीर सगीर उसका नाम है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का बेटा बशीरुद्दीन महमूद, उसने ये तफसीर लिखी है, तफसीर सगीर, और उसके अंदर उसने सारे इन्हिराफ किए। अकीदा खत्म नबुव्वत, अपने बाप को जो है उसने वो नबी बनाया है, सारी उसकी तशरीह खुद की है। ये उन्होंने वहां पे मीटिंग की, इस कुरान को प्रिंट भी खुद किया पाकिस्तान में, और फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, तो इस पे मुकदमा दर्ज करवाया मुसलमानों ने। 2019 का ये वाक़या है, और आप अंदाजा लगाएं 2022 में जाकर FIR दर्ज होती है। यहां मुसलमानों के खिलाफ तो काम फौरन हो जाता है, लेकिन गैर मुस्लिम अक़लियतें, उन पर अगर आपने कोई पर्चा दर्ज करवाना हो, उनकी कोई इस तरह की एक्टिविटी आप करवाने हो, तो आपकी कोई एप्लीकेशन मानने को तैयार नहीं होता। 2022 में जाकर FIR दर्ज होती है, और FIR दर्ज होने के बाद जनवरी 2023 में मुबारक अहमद, जो प्रिंसिपल है मदरसातुल हिफ्ज़ का, उसको गिरफ्तार किया जाता है 2023 में जाकर। फिर उस पर फर्द जुर्म आयद होती है सेशन कोर्ट में, फिर वो अपील दर्ज कराता हाई कोर्ट में जमानत के लिए, वो अपील खारिज हो जाती है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाता है, और सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे जज हैं, फिर वो जस्टिस काजी फायज ईसा, वो फिर उसका फैसला सुनाते हैं 6 फरवरी को, और 6 फरवरी फैसला होता है। हम तो इलेक्शन में मसरूफ थे, हमें पता ही नहीं चला फैसला क्या हो गया। वो अब जब इलेक्शन से फ्री हुए हैं तो पता चला फैसला क्या हुआ है। उस फैसले से पहले कुछ जो कानूनी शिक्के हैं वो समझना जरूरी है। उस FIR में जो शिक्के दर्ज है, एक है 7, एक है 9, एक है 295B, एक है 298C, एक है 20। ये क्या शिक्के हैं? जो शिक्के हैं 7 और 9, ये है कुरान को प्रिंट करने के हवाले से। पहली बात यह है, कोई भी कुरान प्रिंट करना चाहे, वो सबसे पहले, ये गवर्नमेंट का बनाया हुआ कानून है, वो सबसे पहले हलफनामा देता है कि मैं अहमदी या लाहौरी या कादियानी नहीं हूं। जो अहमदी है, जो कादियानी है, जो लाहौरी है, उसका कुरान के साथ क्या ताल्लुक है? वो गैर मुस्लिम है, वो प्रिंट नहीं करा सकते। ये जो बुक का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, उस फैसले में बुक से मुराद है कुरान मजीद। उन्होंने कुरान मजीद जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है। कुरान मजीद का उनके साथ ताल्लुक ही कोई नहीं। वो कुरान मजीद उनकी किताब नहीं है, कुरान मजीद मुसलमानों की किताब है।
وہ مسلمان نہیں ہے، وہ غیر مسلم ہے. ہمارا قانون کہتا ہے وہ غیر مسلم ہے. اور یہ جو 295 ہے یہ قرآن مجید کے بارے میں ہے کہ قرآن مجید کو کوئی اپنی مرضی سے انٹرپریٹ نہیں کر سکتا. انہوں نے اس کو چھاپ بھی دیا ہے، اپنا مفہوم اور مطلب بھی دے دیا ہے. اور جو 298 ہے وہ یہ مرزائیوں کے بارے میں ہے کہ یہ اسلام کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، مذہب کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، مسلمان کا لفظ نہیں استعمال کر سکتے، مسجد کا لفظ نہیں استعمال کر سکتے، اذان کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے. اب ہمارے چیف جسٹس صاحب نے کیا کیا ہے، انہوں نے FIR سے یہ ساری شکیں نکلوا دی ہیں کہ یہ شکیں اس FIR میں اسے نکالیں. اور فیصلہ کیا دے دیا ہے، اس کو ضمانت دے دی ہے. اور کیا دیا ہے کہ یہ درخواست 2019 میں آئی ہے اور یہ جو قانون ہے وہ 2021 میں بنا ہے. حالانکہ یہ جو قانون جو شرک 7 اور 9 جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ قانون 2011 اور 2016 میں بنے ہیں، یہ 2021 میں بنے ہی نہیں ہے. یہ 2011 اور 16 میں بنے ہیں. اس کے خلاف انہوں نے کہا یہ تو قانون اس وقت تھے ہی نہیں جب تک یہ جرم ہوا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اس ملک میں رہتے ہوئے وہ قرآن چھاپ کیسے سکتے ہیں، ان کا قرآن کے ساتھ تعلق کیا ہے. قرآن ہماری کتاب ہے. دیکھیں نا، ہندو ہیں ان کی ایک کتاب ہے، ان کا ایک لیڈر ہے. اسی طرح جو سکھ ہیں ان کی اپنی کتاب ہے، ان کا اپنا لیڈر ہے. جو بدھ مت ہیں ان کی کتابیں ہیں، ان کے اپنے لیڈر ہیں. ہمارا لیڈر ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری کتاب قرآن مجید. یہ غیر مسلم ہے، قرآن ان کی کتاب نہیں ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیڈر نہیں ہے. سب سے بڑا فالٹ یہی ہے. اب دیکھیں اس کی ضمانت بھی ہو گئی، اب وہ کتاب جو ہے وہ بھی پرنٹ ہوئی، وہ بھی پبلش ہوئی، اب وہ ڈسٹریبیوٹ بھی ہو گئی. تو اور اس میں فیصلے میں کیا لکھا ہے جی کہ مذہبی آزادی ہونی چاہیے. یہ قانون کی شق 20 مذہبی آزادی ہونی چاہیے. لیکن اس میں پہلے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ مذہبی آزادی قانون کے مطابق ہوگی، جبکہ اصل قانون کیا ہے وہ 298 جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ غیر مسلم ہے. یہ اقلیت ہیں، اپنے آپ کو غیر مسلم تو یہ ماننے کو تیار نہیں. کیا کہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو ہم سے زیادہ بڑا مسلمان سمجھتے ہیں. کہتے ہیں جو مرزا غلام احمد قادیانی ہے اس پہ وحی نازل ہوتی ہے، جو وہ بات کرتا ہے وہ حدیث ہے، اور اس کی جو بیٹی ہے وہ سردار النساء ہے، اور اس کی جو بیوی ہے وہ ام المومنین ہے. اور سب سے بڑی بات وہ کہتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی ثانی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے مذہبی آزادی تو اس کو ہونی ہے جس کا مذہب ہے. پہلے اپنا مذہب ڈیفائن کریں. آپ کا مذہب کیا ہے؟ ہندو کا مذہب ہے، بدھ مت کا مذہب ہے، سکھ کا مذہب ہے، مسلمانوں کا مذہب ہے، یہودیوں کا مذہب ہے، عیسائیوں کا مذہب ہے. آپ کا مذہب کیا ہے وہ تو ڈیفائن کریں. آپ کو اقلیتوں کے حقوق ملیں گے، وہ مل رہے ہیں. آپ مسلمان نہیں ہیں، مسلمانوں والے حقوق لینے کی تو کوشش نہ کریں. کتاب قرآن مجید آپ کی ہے ہی نہیں، آپ اس کو کیسے پبلش کروا سکتے ہیں؟ اور پھر کہا قرآن کی آیت کا حوالہ دیا چیف جسٹس نے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں. یہ دین وہ ہے جو دین میں لوگ ہیں، یہ ان کے لیے جن کا دین ہی کوئی نہیں، ان کے لیے کون سی جبر ہے؟ اس لیے یہ چیزیں بڑے سمجھنے والی ہیں. ایک بات جو واضح ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے یہ ہماری ریڈ لائن ہے. لوگوں کی مختلف ریڈ لائنیں ہیں، ہماری ریڈ لائن عقیدہ ختم نبوت ہے. ہم اس کے بارے میں حساس ہیں، ہم اس پہ جان دے سکتے ہیں.
क्यों? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम उस वक्त तक मोमिन ही नहीं हो सकते जब तक मैं तुम्हें तुमसे, तुम्हारी औलाद से, तुम्हारे माल से, तुम्हारे कारोबार से ज्यादा अजीज नहीं हो जाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सबसे ज्यादा अजीज हैं। फला व रब्बी का ला युमिनून हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा कज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। कुरान कहता है तुम उस वक्त तक मोमिन ही नहीं हो सकते जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी चीफ जस्टिस ना मान लो। हम तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर किसी की बात मानने को तैयार नहीं, नबूवत कैसे मान ले। इसलिए यह अकीदा बड़ा हसास है, हमारी रेड लाइन है। इसलिए हम चीफ जस्टिस से ये अपील करते हैं कि हम आपकी नीयत पर शक नहीं कर रहे। अभी ये कुछ बातें चल रही है ना कि वो ये कहना चाहते हैं हमें आपकी नीयत पर शक नहीं है, इस डिसीजन को रिव्यू किया जाए, इसके जो अंदर मसले मसाइल हैं उनको देखा जाए, इसको रिव्यू करें। ये आपका डिसीजन उनको मजबूत कर रहा है। उनको पाकिस्तान में तबलीग की इजाजत नहीं है, वो मुसलमानों का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो मस्जिदें नहीं बना सकते, वो कुरान नहीं छाप सकते, वो मदरसे नहीं बना सकते, वो गैर मुस्लिम है। हमारी पार्लियामेंट ने उनको गैर मुस्लिम करार दिया है, हमारे कानून ने उनको गैर मुस्लिम करार दिया है। ये मुसलमानों का मुल्क है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर लिया गया है। इसका नाम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, इसका सदर मुसलमान है, इसका वजीर आजम मुसलमान है, इसका चीफ जस्टिस मुसलमान है, इसकी अदालतें मुसलमान है। ये मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगी, लिहाजा आप इसको रिव्यू करें। और आखिरी अपील आमतुन्नास से कि आपने इस मामले की संगीनी को समझना है, लेकिन कानून को हाथ में नहीं लेना, कानून का रास्ता अपनाना है। ये जो फैसला हुआ इस पे अब पता चला है तो इसकी दोबारा पिटीशन होनी चाहिए, दोबारा सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन देनी चाहिए, कानूनी रास्ता अपनाना चाहिए, वहां दलाइल देने चाहिए। जिस तरह के दलाइल असेंबली में, कौमी असेंबली में उस वक्त दिए गए थे जब इनको नॉन मुस्लिम करार दिया गया था 7 सितंबर 1974 में, उसी तरह के दलाइल देने चाहिए। और ये जो इन्होंने अभी ये काम किया है इसको खत्म करना चाहिए, क्योंकि अकीदा खत्म नबूवत हमारी शाह रग है, हमारी रूह है, इसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।